नरेंद्र मोदी देश का पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपने डायलॉग में अपनी पॉलिटिक्स का बेस बनाया। लेकिन वही एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने डायलॉग के लिए नहीं जाने जाते। अपने साइलेंट बिहेवियर के लिए फेमस मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था, माई साइलेंट इज बेटर देन 1000 आंसर। तो दो प्राइम मिनिस्टर, दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग और दोनों का पॉलिटिक्स भी बिल्कुल अलग। लेकिन आखिर किस प्राइम मिनिस्टर की 10 साल रहे भारत के लिए सबसे बेहतर? 7 दशक भारत पर राज करने वाली सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, जिसका स्थापन 28 दिसंबर 1888 को हुआ था। मनमोहन सिंह ने वही कांग्रेस दल से 2004 में भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। लेकिन ये इतना पुरानी पार्टी होकर भी यह भारत में विरोधी दल जैसे नजर आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा पार्टी को लीड करने के लिए इस पार्टी में आज कोई बड़ा चेहरा नहीं। और दूसरी तरफ 6 अप्रैल 1980 को यानी 1 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। ये पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी से शुरू होकर आज मोदी और शाह की जोड़ी पर सारी भारत में राज कर रहा है। जैसे राम मंदिर आंदोलन, कश्मीर से लेकर कई मुद्दे ने पार्टी के लिए भारत में अक्षर जैसा काम किया। क्या आपने कभी सोचा इन दोनों पार्टी ने देशवासी के लिए क्या क्या किया? जब अंग्रेज ने देश को छोड़कर गया तब कांग्रेस ने देश को अपने हाथ में ले लिया। जब भारत आजाद हुआ तब भारत का सामने सबसे बड़ा चैलेंज थी आर्थिक विकास करने की, लोकतंत्र स्थापन करने की और सबसे जरूर थी देश की एकता को एक सूत्र में बांधने की। उस दौरान जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए काफी ज्यादा काम भी किया। फिर जवाहरलाल नेहरू के बाद 1966 से लेकर 1984 तक इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को संभाली। फिर इसी के बाद कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी के हाथ में दे दिया। ये भी भारत के लिए अच्छी सरकार रही। और फिर जाकर 2004 में भारत की 13वीं प्राइम मिनिस्टर के रूप में कांग्रेस पार्टी से मनमोहन सिंह ने 2004 से लेकर 2014 तक शपथ ली। रेल लाइन के ऊपर हम बात करें तो मनमोहन सिंह सरकार ने रेल लाइन बिछाने के 2.3 लाख करोड़ खर्च किया था। वही 10 साल की मोदी सरकार ने रेल लाइन बिछाने के लिए 3.83 लाख करोड़ खर्च किया। लेकिन जहाँ कांग्रेस ने 7,600 लाइन बिछाई थी, बीजेपी ने 9,500 लाइन बिछा दी। फिर मनमोहन सिंह सरकार ने पर डे 11.7 किलोमीटर रोड बना दी, लेकिन मोदी सरकार ने पर डे 30 किलोमीटर की रोड बना दी। इसके अलावा अगर बात करें इन दोनों पार्टी की पॉलिसी की, तो पीएम मोदी ने 2014 से 19 तक मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी ऐसे पॉलिसी को लाया। वही अगर कांग्रेस की बात करो तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन। उन दोनों सरकार का सबसे बड़ा टेंशन थी पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह टाइम पर बेरोजगार और महंगाई नहीं थी। बेरोजगार और महंगाई की कनेक्शन पॉपुलेशन पर भी होता है। ये भारत में बढ़ती हुई पॉपुलेशन दोनों पीएम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा। लेकिन किसी भी सरकार ने इस मुद्दे पर ज्यादा डीप थिंकिंग नहीं किया। इसीलिए इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे आगे। और एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा। अगर आप पीएम मोदी की अब तक जॉब सेक्टर में देखो तो जॉब सेक्टर में एवरेज 2% ग्रोथ हुई। वही डॉक्टर मनमोहन सिंह का टाइम पर एवरेज जॉब ग्रोथ 2.6% हुआ था। अब बढ़ते मोदी सरकार और मनमोहन सिंह ने भारतीय किसान पर क्या क्या पॉलिसी लाया। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों सरकार ने किसान पर किया अनाज की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस पर गवर्नमेंट ने किसान की अनाज लेती है उसे बढ़ाने की बात किया था, उन दोनों सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया। शायद इसीलिए मनमोहन सिंह सरकार और मोदी सरकार की कार्यभार में भी किसान आंदोलन हो रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने उस समय इंडिया की जीडीपी थी 112 लाख करोड़ और आज इंडिया की जीडीपी 272 लाख करोड़। इस ग्रोथ में पीएम मोदी की पॉलिसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहा और पीएम मोदी ने 2025 तक इंडिया की जीडीपी को $5 ट्रिलियन में पहुंचने का वादा किया। लेकिन ये मोदी सरकार की 10 साल में सारा भारत बहुत ग्रोथ भी किया। लेकिन अगर किसकी 10 साल रहे भारत के लिए सबसे बेहतर, मनमोहन सिंह सरकार या मोदी सरकार? आप कमेंट में जरूर बताइए।